मोदी ने 4 साल पहले चला था ऐसा मास्टर स्ट्रोक, अब देखते ही देखते चीन के दुश्मन करने लगे यारी। भारत के ब्रह्मोस का लगातार मच रहा भौकाल। भाई साहब, अभी फिलीपींस को $250 मिलियन की ब्रह्मोस बेचने के बाद उसने $750 मिलियन की ब्रह्मोस की ही एक और खेप खरीदने की इच्छा जता दी है। मतलब लगभग 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस की खरीदारी। लेकिन रुकिए जरा, अभी दूसरी गुड न्यूज ये है कि वियतनाम ने भी 5000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर दिया है, जिसकी डील को वियतनाम बहुत जल्द क्लोज करना चाहता है ताकि चीन इसमें कोई अड़ंगा ना डाल सके। इन दो देशों के बाद साउथ चाइना सी का एक और देश इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वेरिएंट को खरीदने के फाइनल राउंड में है। लेकिन दोस्तों, ये तो ट्रेलर है। जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि अगर भारत इन देशों को ब्रह्मोस की आपूर्ति करता है तो भारत में इसकी प्रोडक्शन लाइनअप बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसके लिए मोदी जी ने यूपी के अंदर ब्रह्मोस प्रोडक्शन की लाइन पहले ही सेटअप कर दी है। मतलब दोस्तों, कभी 100% हथियार इंपोर्ट करने वाला भारत अब चीन जैसे देश को डराने वाले हथियारों का एक्सपोर्ट करने लगा है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी ने कैसे चीन की असली नब्ज पकड़कर उसका इलाज शुरू कर दिया है। अमेरिका वाले दौरे पर तो आपकी नजर पड़ ही चुकी होगी, तो जान लीजिए कि भारत ने अमेरिका के साथ कुछ ऐसा गेम करने वाला है जो चीन छोड़िए भारत के तमाम दुश्मनों को दुबकने पर मजबूर कर देंगे। असल में असली गेम अब शुरू हो चुका है। पहले आपको ब्रह्मोस वाला गेम बताते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना की जान बन चुकी ब्रह्मोस मिसाइल पर एक और देश का दिल आ गया है। भारत की तरफ से वियतनाम को एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। इस डील के बाद वियतनाम के साथ रक्षा संबंध और गहरे हो सकते हैं और इस बात ने चीन में बैठे सत्ताधारियों को परेशान करके रख दिया है। भारत और वियतनाम के बीच ये डील तकरीबन $625 मिलियन की होने वाली है। इस खबर ने पूरे के पूरे वेपन मार्केट को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल 19 जून को वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग भारत के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसी समय इस मिसाइल की डील को अंजाम दिया जा सकता है। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के एक और मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को इसके सुपरसोनिक स्पीड और सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। ये मिसाइल दुनिया में सबसे एडवांस एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइलों में शामिल है और यही वजह है कि चीन इस मिसाइल से काफी ज्यादा घबराता है। और इसी बात को जानने के बाद ही वियतनाम इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। आप भी सोच रहे होंगे कि वियतनाम और चीन में आखिर झगड़ा किस बात का होता है और वियतनाम इस मिसाइल को क्यों खरीदना चाहता है। आखिर वियतनाम इस मिसाइल से चीन के साथ करना क्या चाहता है। तो दोस्तों, चीन का कहना और मानना हमेशा से यही रहा है कि वियतनाम उसका ही अंग है। दरअसल 111 BCE से लेकर 938 CE तक वियतनाम पर चाइनीज एम्पायर का कंट्रोल था। टैंग डायनेस्टी चीन का वो आखिरी एम्पायर था जिसने वियतनाम पर राज किया था। अब आपको ये तो पता ही होगा कि चीन ने शुरुआत से ही यही मानता हुआ आया है कि इतिहास में चीन ने जिन जिन देशों पर राज किया है वो आज भी उसी का हिस्सा हैं। इसीलिए उसने तिब्बत पर हमला बोला और आज ताइवान पर हमला करने की सोच रहा है। इसलिए 1979 में चीन वियतनाम युद्ध भी हुआ था, क्योंकि चीन उस पर भी कंट्रोल करना चाहता था। चीन की सेना PLA उस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना थी। उसके मुकाबले वियतनाम बहुत छोटा सा देश है और उसकी सेना में तकरीबन 70,000 के करीब सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में उसका क्या हाल हुआ, उसे याद करके चीन आज भी सहम जाता है। वियतनाम के खिलाफ 6 लाख की भारी भरकम फौज उतारने वाले चीन को वियतनाम के सैनिकों ने इस तरह से धूल चटाया था कि उसे 1 महीने के भीतर मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन अब चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बता रहा है और उसके आसपास के सभी आइलैंड को भी अपना बताता है। वो पहले ही स्पार्टली आइलैंड और वुडली आइलैंड पर कंट्रोल ले चुका है, लेकिन अब चीन वियतनाम के पैरासेल आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है।
साथ ही उसकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के मछुआरों को रोकती है। यही कारण है कि वियतनाम चीनी नौसेना के साथ युद्ध की स्थिति में ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मोस को खास तौर पर चीन की नौसेना को नेस्तनाबूद करने के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों, सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि वियतनाम की तरफ से भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के 3 से 5 यूनिट के लिए ऑर्डर मिल सकते हैं। हर यूनिट बैटरी के साथ वियतनाम को मिलेंगी। इसमें कई मिसाइलें शामिल होंगी। इसकी कीमत तकरीबन $125 मिलियन होने का अनुमान है। संभावित डील की लागत $375 मिलियन से $625 मिलियन होने का अनुमान है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर वियतनाम को कितने यूनिट चाहिए होगी। वियतनाम से पहले फिलीपींस को ये मिसाइल दी गई है। पिछले साल भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन के साथ ये मिसाइल सौंपी थी। इस मिसाइल के 3 यूनिट फिलीपींस को मिल चुके हैं। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। $300 मिलियन की लागत से तैयार इस मिसाइल की खरीद के लिए मलेशिया ने भी हाथ बढ़ाया है। इन देशों की मांग ये बताने के लिए काफी है कि किस तेजी से भारत और रूस के सहयोग से विकसित यह मिसाइल अपना रुतबा बढ़ा रही है। ऐसे देश जो अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा करना चाहते हैं, वो ब्रह्मोस मिसाइलों की मांग कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की मांग ये बताने के लिए भी काफी है कि भारत का कद रक्षा उपकरणों के एक प्रमुख निर्यातक देश के तौर पर बढ़ता जा रहा है। वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री से दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को गहरा करने में भी मदद मिलेगी। ये संभावित सौदा दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत रक्षा नेटवर्क में भी योगदान कर सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर की तरफ से इस मिसाइल को तैयार किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल एक शॉर्ट रेंज वाले रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे एयरक्राफ्ट, जहाज और जमीन के साथ ही पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में जो ब्रह्मोस है उसके मौजूदा वेरिएंट्स की स्पीड 2.8 मैक यानी 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। क्योंकि ये देश MTCR ग्रुप में शामिल नहीं है, लेकिन भारत जिन ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है उनकी रेंज 650 किलोमीटर तक कर दी गई है, जबकि उसकी रेंज को 800 किलोमीटर करने का भी काम चल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन को भारत के वेपन मैन्युफैक्चरिंग से डर लगने लगा है। कहीं भारत के जो दूसरे बड़े और ताकतवर हथियार हैं, उन्हें भी भारत कहीं वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को बेचना ना शुरू कर दे। वहीं दोस्तों, अमेरिका भी अपनी तमाम तकनीक के बाद भी ब्रह्मोस को आज तक नहीं पकड़ पाया है। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल, जिसके पास दुनिया की सबसे तेज गति से हमला करने वाली मिसाइल का टैग था, वो जैसे ही ब्रह्मोस नाम का तूफान आया, एक झटके में ही धरी की धरी रह गई। भारत की ब्रह्मोस अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुनी अधिक तेजी से हमला करती है और इसकी प्रहार क्षमता टॉमहॉक मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस 2 लॉन्च होगी तो फिर सुनामी समझिए। दोस्तों, मौजूदा मिसाइल ही 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल सिर्फ एक कमांड के साथ ही हवा में ही अपना रास्ता बदल लेगी और चलते फिरते टारगेट को खत्म कर सकती है। एक और बात कि ये मिसाइल जमीन से सिर्फ 10 मीटर ऊपर ही उड़ती है, जिससे दुश्मन का रडार कितना भी अत्याधुनिक हो उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। वहीं इस मिसाइल की तकनीक को और एडवांस करने के लिए भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आज की डेट में भी इसकी रेंज को 2,90,500 और उसके बाद 800 किलोमीटर तक किया जा चुका है। यानी 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर लॉक करके अगर इस मिसाइल का बटन दबा दिया गया तो विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं कि उसे बचा सके। भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ब्रह्मोस को लेकर ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो अब सामने आने वाली है और वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत ब्रह्मोस जैसी महाशक्ति को ब्रह्मांड की उस सुपर शक्ति में तब्दील कर लेगा जहां तक कोई देश सोच नहीं पाएगा। यानी भारत अब ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल में तब्दील करने जा रहा है। भारत रूस की मदद से उसकी जिरकॉन मिसाइल तकनीक की मदद से ब्रह्मोस 2 के नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसमें भारत काफी आगे बढ़ चुका है। इसे देखकर अब चीन ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान है और खुद अमेरिका ने ऐलान कर कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक हासिल करने में कामयाब हो चुका है। तो वहीं हाल ही में भारत ने अपने
ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 500 की जगह 800 कर दिया है। भारत की इस सफलता पर चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो इस मिसाइल की काट तो पहले से ही नहीं जानता था। जल्द ही ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर में तब्दील होने वाली है। दोस्तों, भारत ने शुरू में इसकी रेंज को 290 किलोमीटर जानबूझकर रखा था, ताकि भारत इसका व्यापक स्तर पर निर्यात कर सके और इसके जो भी एडवांस वर्जन है, जो ज्यादा मारक क्षमता वाले हैं, वो खुद के पास रख सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सिर्फ उन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात कर रहा है जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है, ताकि मिसाइल तकनीक नियंत्रण संधि की शर्तों का पालन किया जा सके। इसमें अमेरिका भी किसी प्रकार की टांग नहीं अड़ा सकता है।